सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इक्रिश एसेंस। अगर आप सर्च कर रहे हो एक सिंपल परफेक्ट ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग मेकअप लुक या फिर डेली आउटिंग्स के लिए अगर आप कोई मेकअप लुक सर्च कर रहे हो जो कि कम स्टेप्स में हो जाए, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ हो, तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑफिस गोइंग मेकअप लुक, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स निकालने होंगे। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स की नीड नहीं होगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में और बहुत ही कम टाइम में ये मेकअप लुक हो जाता है। नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर पावर किया हुआ है, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ऑफिस के हिसाब से या डेली के हिसाब से जो एग्जैक्ट मेकअप होना चाहिए वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इवन जो भी बिगनर्स हैं वो भी इस मेकअप लुक को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी जो बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स हों, बहुत ही मिड रेंज के और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मैं अपना डेली मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, और वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सारे के सारे नायका, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा पे ईजिली अवेलेबल हैं। सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और सारे ही प्रोडक्ट्स बिगनर फ्रेंडली हैं एंड अंडर बजट हैं। कोई भी ऐसा हाई एंड प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी। एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ आपको नायका पे ही अवेलेबल हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स आपको हर एक ऐप पे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भी चाहते हो एक अच्छा ऑफिस गोइंग मिनिमल मेकअप लुक, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी स्किन प्रेप, क्योंकि एक अच्छा मेकअप लुक, एक अच्छे मेकअप के लिए एक अच्छा बेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अच्छा स्किन केयर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले दिस रोज़ वाटर। After rose water, I'm using here this Vaseline Cloud Soft Lightweight Moisturizer. It's a face and body moisturizer. It has ceramide, hyaluronic plus it has moisture filters. So मैं यहाँ पे ये moisturizer यहाँ पे यूज़ करूँगी अपने फेस पे। After the moisturizer, now I'm using this Dot & Key Vitamin C plus E sunscreen, जिससे कि हमारी स्किन इस सन से प्रोटेक्टेड भी रहे। तो सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखना है। दिस सनस्क्रीन हैज़ SPF 50 PA++, तो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड रखेगी। ये इस हॉट वेदर में सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, स्पेशली इन माई सिटी। आई एम फ्रॉम झांसी, है ना। आप कहाँ से हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट सनस्क्रीन। इसका टेक्सचर एकदम वाटर लाइक टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन पे चिप नहीं करती है, एंड बहुत ही ब्लेंडेबल सनस्क्रीन है, कोई भी वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ती है। सो नाउ वी आर डन विद आवर स्किन प्रेप। मैंने स्किन प्रेप अच्छे से कर लिया है। मेरा स्किन कितना अच्छा एकदम डूई और ऐसा ग्लोई सा हो गया है मेरा फेस। तो अभी बारी है हमारे बेस की। तो बेस के लिए मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। समटाइम्स आई यूज़ अ फाउंडेशन जब मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, अदरवाइज़ मैं कोई भी ऐसा हैवी बेस यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ दीज टू प्रोडक्ट्स। दिस इज़ Dot & Key स्ट्रॉबेरी डूई टिंटेड सनस्क्रीन। इट हैज़ SPF 50 PA++, तो ये हमारी स्किन केयर का भी काम करता है। अदरवाइज आई यूज़ दिस स्किन टिंट फ्रॉम इनसाइड 5-in-1 मल्टी फंक्शनल सीरम फाउंडेशन। इट हैज़ नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर। तो कोई ऐसा हैवी फाउंडेशन नहीं है, तो बहुत ही थोड़े से अमाउंट में मैं इसे लगाऊँ। मेरा शेड है 3 लाते प्लीज़, और अच्छे से इसको आप अपने फिंगर की हेल्प से मैं इससे पहले अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी। इवनली इसे स्प्रेड करना है पूरे फेस पे। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट फॉर अ परफेक्ट ब्लेंडिंग, ताकि अच्छे से हमारे फेस में ब्लेंड हो जाए, हियर आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। इट्स फ्रॉम प्रॉश। एकदम स्किन लाइक फिनिश देने के लिए आपको इस ब्यूटी ब्लेंडर से, इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना होगा। ये स्किन टिंट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है, ऐसा बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है ये, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 300 to 350 के अराउंड मिल जाएगा। ये आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट हर जगह पे अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है और बहुत ही अच्छी नेचुरल फिनिश देता है ये। फॉर द ब्राउज, हियर आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर्स को मिक्स करके अच्छे से अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, और आईब्रोज़ को बहुत ही नेचुरल फिनिश देनी है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है। जो भी आपका नेचुरल शेप है उसी को आप इन्हेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करेंगे। एंड ट्राई टू यूज़ ग्रे और ब्राउन शेडोज़ टू फिल योर
आईब्रोज। इवन दो आई हैव अ ब्यूटीफुल आईब्रो पैलेट फ्रॉम मार्स, बट वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो मैंने उसे कहाँ रख दिया है। सो मैंने इसी आई शेडो पैलेट की हेल्प से, दिस के ब्यूटी मिनी आई शेडो पैलेट, इसकी हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। ये आईब्रो पैलेट आपको ईजिली नायका पे मिल जाएगी अराउंड 600 to 700। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मिनी साइज़ में है, तो आपके बैग में ईजिली आ जाएगी। एंड कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी डेली वेयर के लिए भी कलर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। एंड इवन आप एक ड्रामेटिक लुक भी इस आई शेडो के हेल्प से कर सकते हैं। सो फॉर द आई शेडो हेयर आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, इट इज़ 01। सो इसमें से मैं ये लाइट शेड यहाँ पे पिक करूँगी, इट्स लाइक अ कॉम्पैक्ट शेड, और इसको लेके मैं सिर्फ डैबिंग मोशन में मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूँगी, जिससे कि मैं जो भी शेड यहाँ पे अब अप्लाई करूँ तो वो काफ़ी अच्छे से हमको दिखाई दे एंड वो क्रीज ना करे। सो इससे मैं अच्छे से अपने आईलिड्स को प्रेप कर लूँगी। टेकिंग अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और अब मैं इसी पैलेट में से ये लाइट ब्राउन शेड पिक करूँगी और इससे मैं अपने आउटर वी पे डिपॉजिट करके और इनर वी तक लेकर जाऊँगी। एंड विद द सेम ब्रश आई एम टेकिंग दिस लाइट ब्राउन आई शेडो एंड मैं इससे अपने क्रीज एरिया को इंटेंसिफाई करूँगी ताकि हमें एक डेप्थ मिल जाए। नाउ हेयर आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन आई शेडो, और इसको हमें अपनी पूरी आईलिड पे लगाना है। और इससे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हेयर आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं ये ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी और मैं इससे एक बहुत ही थिन आईलाइनर यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। एकदम अपनी लैश लाइन के क्लोज ड्रॉ करना है, बहुत ही ज़्यादा थिन बनाना है, बहुत ही थिन आईलाइनर ड्रॉ करना है, क्योंकि ब्लैक आई शेडो है तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर की तरफ नहीं ब्लेंड करना है। सिर्फ हमें आई लैश लाइन के क्लोज एक पतला सा आईलाइनर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी लाइक दिस। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। नाउ आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन आई शेडो, और इसे लेकर हम अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करेंगे। जो हमने आईलाइनर ड्रॉ किया है उससे हम इसको मर्ज कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही कम आई शेडो अप्लाई करना है। एंड या दैट्स इट। बहुत ही प्यारी स्मोकी आई लुक हुआ है, डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस आई लुक को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आईलाइनर के बाद, और आप चाहें तो आप काजल भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ काजल नहीं लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये मस्कारा अप्लाई करूँगी, दिस मार्स डबल ट्रबल मस्कारा, एंड इट्स नॉट अ वाटरप्रूफ मस्कारा। काफ़ी ईजीली ये निकल जाता है हमारी आईलैशेस से। ऐसा नहीं है कि पानी पड़ेगा तो निकल जाएगा, स्लाइटली अगर आप पानी के साथ इसे रब करेंगे तो ये इजीली आपकी आंखों से निकल जाएगा। एंड ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। मस्कारा लगाने के बाद हमारी आईज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं, एंड ये आई लुक बहुत प्यारा लग रहा है। फॉर डेली यूज़ ब्लशेज़ आई एम रिकमेंडिंग यू हेयर 2 ब्लशेज़, माई 2 फेवरेट ब्लशेज़। दीज आर अफोर्डेबल। 2 ब्लशेज़ ही यूज़ करती हूँ अपनी डेली वेयर मेकअप के लिए। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ये स्किन टिंट भी यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, काफ़ी अच्छा टिंट है ये। 150 और 200 की रेंज में मिल जाएगा आपको। एंड आपको थोड़ा सा ही टिंट यहाँ पे चाहिए, एंड आप इसको अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। काफ़ी अच्छा पिंक फ्लश्ड लुक हमारे मेकअप को मिल जाएगा। आपको ये इजीली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, एंड बहुत ही वाटर लाइक टिंट है ये, तो ये आपके फेस पे कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ टू सेट एवरीथिंग, हियर आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी कॉम्पैक्ट पाउडर। माई शेड इज़ 110 वाई लाइट, एंड हमें सिर्फ इसको अपने क्रीज एरिया पे ही अप्लाई करना है, पूरे फेस पे मैं यहाँ अप्लाई नहीं करूँगी। नाउ टू गिव अ ग्लो, अभी मैं अपने फेस को एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करूँगी विद दिस ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स सेटिंग मिस्ट। ये अच्छे से आपके पाउडर प्रोडक्ट्स को मेल्ट करेगा एंड आपको एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा। एंड ये बहुत ही
बहुत ही अंडर बजट है, बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता है, बट ये इतना अच्छा वर्क करता है, इतना अच्छा वर्क करता है। ये काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स के सेटिंग मिस्ट को ये टक्कर दे सकता है। बहुत ही अच्छा सेटिंग मिस्ट है। फॉर द लिप्स, सबसे पहले हम अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मार्स एज ऑफ डिज़ायर लिप लाइनर इन द शेड, दिस इज़ 14 चोको बटर। इससे हम अच्छे से अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे। इतने अच्छे से ग्लाइड होते हैं ये लिप लाइनर। सबसे अच्छी बात ये है कि 60 रुपीज़ में आपको ये लिप लाइनर मिल जाएगा, ओनली फॉर 60। फॉर द लिपस्टिक, हेयर आई एम अप्लाइंग दिस लव अर्थ लिक्विड मूज लिपस्टिक इन द शेड मैनहट्टन, एंड इस लिपस्टिक को मैं सिर्फ अपने लिप्स के सेंटर में अप्लाई करूँगी। It's a pretty nude shade. I am taking this highlighter. This part is completely optional. अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, otherwise you can definitely skip it. और मैं सिर्फ अपने inner corners को यहाँ पे highlight करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, a little bit on my tip of the nose, and that's it. बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं. And here you go. And just to make this look more beautiful and more tasty, here I am applying a black bindi. Okay, and that's it. Just because I have completely straight hair, तो मैं अपने बालों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं मोस्टली अपने बालों को ऐसे हाई पोनीटेल करती हूँ, या फिर मैं अपने बालों को मोस्टली ओपन ही रखती हूँ। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा हो नहीं पाता है मेरे बालों के साथ। सो दैट्स इट। Guys, that's it for today's video. I hope आपको मेरा ये ऑफिस गोइंग मेकअप लुक पसंद आया होगा. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. I will mention my ID here, so don't forget to follow me there as well. So yeah, that's it for today. See you in the next one. Bye everyone.